चंद लोगों की मिलाद बयान हुई है। तवज्जो है, कुरान उठा के देखें, चंद लोगों की पैदाइश अल्लाह ने बयान की है। बाद में जिन जिन लोगों को खुदा कहा जाने वाला था, अल्लाह ने सबकी मिलाद बयान कर दी। क्यों? ताकि पता चल जाए जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के पेट में जो दर्द उठा, उस दर्द को ही बयान कर दिया। इतना पक्का बयान किया ताकि कोई इनकार ना कर सके कि ये पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि पैदाइश ही से तो जड़ कटती है शिर्क की। क्या बात है, पैदाइश से तो जड़ कटती है शिर्क की। इसीलिए ईसा की विलादत अल्लाह ने बयान किया कि लोग ईसा को खुदा ना कहें, और हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत इसलिए बयान करते हैं और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि कोई उनको खुदा ना कहे। इसलिए कि तो लोग कहते हैं मिलाद बनाना भी शिर्क है। मैंने कहा मुल्ला जी थोड़ी तो शर्म करो, मिलाद उसी की होती है जो खुदा नहीं होता। जब बना लिया मिलाद तो शिर्क कैसे हुआ? ये तो शिर्क का काट है, ये तो शिर्क का तोड़ है। अगर लोगों को शिर्क से बचाना है तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, और पैदा हुए की शान से हुए, पूरी मिलाद बयान हुई। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर की तरफ आता। ये ईमान है, ये तौहीद है। तौहीद, अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले अपने महबूब का जिक्र। ईमान की अहमियत जानो, अपने बच्चों को नसीहत करो, ईमान पिलाओ। डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बाद में बनाओ, खतीब, अदीब, नकीब बाद में बनाओ, पहले ईमान पिलाओ। और ईमान किसी के लिए नफरत नहीं सिखाता, ईमान तो मोहब्बत ही सिखाता। आज हमारे घर में ईमान की तालीम नहीं, ईमानियात की तालीम। बताओ, और आसान जबान में बता दूं, ईमान अगर सिखाना है नहीं कुछ आता ना, तो जो सुन्नी आलिम दीन संजीदा तौर पे आपके बच्चों को ईमान सिखा सकता, उसकी कैसेट, उसका बयान आप रोजाना घर में 1 घंटा चलाओ, ईमान मजबूत होगा। बेशक। ईमान की बरकत क्या है? सुभान अल्लाह। अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान है तो भी वो कामयाब है। इसीलिए आज ईमान छीना। ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेहनत का पे हो रही, पता है? कोई सब्जेक्ट पढ़ाने पे मेहनत हो या ना हो, इल्ला माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़े बड़े इदारे हैं, उसमें ये सब्जेक्ट पे मेहनत होती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ईमान कैसे छीना जाए। इसीलिए लड़के साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुदा के वजूद का इनकार कर, इस्लाम पे सवाल निशान। और एक बात और अर्ज करूँ, यहाँ उलमा से कभी दूर मत होना। आज उलमा बेजारी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये उलमा से दूर हो जाएंगे इनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। हाँ, और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है। बेशक। हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियां, यानी कि जो काफिरों ने गालियां दी है, उन गालियों को जो काफिर बकते थे, गंदी गलीज गालियां, तो उन गालियों को, जो गालियां उन्होंने काफिरों ने दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसका तज़किरा फरमाया है। क्या तज़किरा फरमाया? कि इन्होंने मेरे महबूब को ये गाली। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली को नकल नहीं करता, कुरान गाली को बयान नहीं करता, लेकिन गाली का मतलब क्या? गाली का मतलब ये कि जिसको किसी को उसके मनसब से हट कर बयान कर दो तो ये गाली है। जैसे कुत्ते को कहो कि कुत्ता, तो गाली नहीं हुई, लेकिन किसी आलिम को कह दो माज़अल्लाह तो ये गाली होगी, है ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली बयान करने वाली किताब नहीं, कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है। लेकिन कुरान की हिकमत यह थी कि जो जो गंदे अल्फाज उन्होंने नबी के लिए कहे, कुरान ने पहले उसको बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। जैसे उन्होंने नबी को कहा कि ये पागल है, तो कुरान ने बताया कि ये लोग मेरे महबूब को कहते हैं कि ये मजनून है, लेकिन अल्लाह कसम उठा के कहता है कि आप मजनून नहीं हो। पहले बयान किया, उन्होंने कहा मजनून है तो बयान किया, उसको बयान करके फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कहा कि मोहम्मद के हाथ टूट जाएं,
अल्लाह ने पहले वो बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरत आई। किसी ने कहा नबी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ने उसके खिलाफ 10 आयतें उतारी, आखिरी में कहती है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा ये जादूगर है। कुरान ने बयान किया कि ये मेरे महबूब को जादूगर कहते हैं, मेरा महबूब जादूगर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इन पे जादू का असर हुआ है, तो कुरान कहता है मेरे महबूब को ये कहते हैं जादू का असर हुआ है, लेकिन मेरे महबूब पे जादू का असर नहीं। बोलो भाई, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान के अंदर गाली बयान नहीं हो सकती, लेकिन हिकमत ये थी, उन्होंने कहा पागल, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा जादूगर, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा ये, पहले बयान उसका जवाब हुआ। क्यों ऐसा हुआ? हिकमत क्या थी? तवज्जो, छोड़ दो भाई, हिकमत क्या थी? तवज्जो, हिकमत क्या थी? बहुत नाजुक बात आई। उन्होंने जो जो कहा कुरान बयान करके जवाब दे रहा है। हिकमत क्या थी? कयामत तक के मुसलमानों सुन लो, इन्होंने नबी को मजनून तो कहा, नबी को जादूगर तो कहा, नबी को माज़अल्लाह पागल तो कहा, खबीसों ने बकवास की, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें करने के बावजूद ये नबी को झूठा न कह सके, इसलिए कि नबी इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही ये गुंडे भी दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये अब इतना सच्चा नबी, तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना? तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब बता रहे हैं। आज कॉलेज और स्कूल बात सबसे नहीं, इल्हाद फैल रहा है। इसी तरह बच्चियां वर्गलाई जा रही है, मुर्तद इर्तिदाद की तरफ जा रही है। बच्चियां, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। वजह मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर 1, हमने अपने बच्चों को सब सिखाया। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, आप तवज्जो फरमाएं, मैं बात समेट रहा हूं। बच्चों के इर्तिदाद की वजह सब सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। देखो हमारे यहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, नतीजा बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, दूसरों के बहकावे में आ रही है। छोटा सा चुटकुला छोड़ते हैं, इस्लाम में तो औरत को पर्दे के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पर्दे के लिए कहा जाता है तो क्या? कहा ये जुल्म है। मैंने कहा पागल हुए, हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? आप लोगत उठा के देखे तो पता चलेगा, जिन और जिन और जन्नत दोनों का मादा एक है। ठीक? जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मखलूक छुपी हुई है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? कि वो भी छुपी हुई है। तो जो छुपी हुई हो उसको जन्नत कहते हैं, है ना? हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान होकर के नेक बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए उसके कदमों में जन्नत। तो जो जन्नत होती है वही तो छुपाई जाती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, और जन्नत छुपाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरत को जन्नत से कम नहीं मानते, इसीलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा रखी है जो सिदरतुल मुंतहा पर है, और हमने अपनी जमीन की जन्नतों को भी छुपा रखा है जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नात भी छुपे हुए हैं और जन्नत भी छुपी। सुभान अल्लाह। इसीलिए जिन्नात है मगर नजर नहीं आते। क्यों? इसलिए कि छुपी हुई मखलूक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें आप। अर्ज क्या कर रहा था? तो लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है। और अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घुटने पर हमला नहीं हो रहा है, हमला सर पे हो रहा है, घुटने ही पकड़ के सहला रहे, घुटने को बचा रहे। मेरे भाइयों, ये तो मालूम करो कि बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे, बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही, इस्लाम की नफरत क्यों है? उसकी कई वजूहात है। नंबर 1, सबसे पहली वजह ईमान न बताना। जब बच्चों को ईमान पता ही नहीं होगा तो वो ईमान बचाएंगे कैसे? नंबर 2, गुर्बत, गरीबी कुफ्र तक ले जा रही है। नंबर 3, बच्चियों की देर तक शादी का न होना, ये बच्चियों को कुफ्र तक ले जा रहा है। और इसके जिम्मेदार आप भी और हम लोग भी हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चियों की शादी में ताखीर क्यों हो रही है? माँ बाप को शौक नहीं है बच्चियों को बिठाने का, लेकिन 30 साल 35 साल की बच्चियां हो रही है और हम उनकी शादी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कोई उस बच्ची को करने के लिए तैयार ही नहीं है।
वजह इतनी जालिम रसूमात हमने पैदा कर दी है, जहेज के नाम पर, हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, मांगने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कि बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत माजरत के साथ ये इलाका बड़ा दीनदार है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में आती है। सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में, सिर्फ जुलूस मिलाद में दीनदारी नहीं, शादी के मौके भी दीनदारी बताओ ना। सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें नहीं, शादी के मौके पे भी दीनदारी बताओ। जो लोग मुंह फोड़ के मांगते हैं वो तो मांग ही लेते हैं, जो लोग नहीं मांगते वो लोग भी गरीब घरों में सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक तो वो है कि जो मांग रहा है, और एक तो वो है जो वहां जा रहा है जहां मिलना जरूरी है। जहां नहीं मिलेगा वहां जाना ही नहीं है, जहां नहीं मिलेगा वहां बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई जगह ये बात रखी और लोगों ने मेरी बात को कबूल किया। बहुत सारे लोग, नौजवानों ने ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह ससुराल से हम एक चांदी का तार भी नहीं लेंगे, एक गिलास भी नहीं लेंगे। ये माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर सिर्फ तुम यूट्यूब पर मुर्तद होने वाली लड़कियों की वीडियो शेयर करके दर्द भरी बातें करोगे तो इस मुनाफिकत से काम होने वाला नहीं है। ये मुनाफिकत अमली छोड़ दो, और तुम इतनी दर्द भरी बातें करते हो। अगर दर्द है किसी के ईमान बचाने का तो अहद करो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं जहेज नहीं लूंगा, और अगर मेरी शादी हो चुकी है, मैं बच्चों का बाप हूं, अब अपने बेटों की शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा, जहेज का बाइकाट करूंगा, गलत रसूमात का बाइकाट करूंगा। फिर देखो ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्लाहु अकबर। खूबसूरत बेटियां हैं, शरीफ बेटियां हैं, दीनदार बेटियां हैं, लेकिन उनको रिश्ते इसलिए नहीं आते कि उनके बाप के पास भीख देने के लिए जहेज की शक्ल में कुछ पैसे नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, नबी से इश्क का दावा करते हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी के नाम पे जान लुटाने की बात करते हो। सोचो, ये जहेज की गलत रसूमात की बुनियाद पर जब मुसलमान की कोई बेटी किसी मुशरिक और मुनकिर इस्लाम के हाथ में हाथ देकर जब कुफ्र की दहलीज चढ़ती होगी तो गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, इसलिए कि उसका बाप तो नावाकिफ है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन नबी तो हर चीज से वाकिफ है। जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी मुसलमान बेटी का मुर्तद होना कैसे छुप सकता है। अफसोस है मुसलमानों, मुरादाबाद और गिरद नवा में रहने वाले मुसलमानों, वो रुसूमात पे लानत हो जो रुसूमात हमारी बेटियों को कुफ्र तक ले जा रही है, शिर्क तक ले जा रही है। बताओ, हर साल हज करो, हर साल उम्रा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ, और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज रसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह, क्या जवाब दोगे? ये मेरी माएं और बहनें बैठी है, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माएं और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है। कभी बच्चियों के ईमान का सोचा? अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता, क्या तू इतनी इज्जत के साथ रह क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नियत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सास ने, चंद सालों के बाद टूट, और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूं, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं।
कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलीस और भी मुफ्तियान किराम है, इनके सामने 2 मिनट का एक मुतालिया पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना। जिद्दी लोग हमारे यहाँ है कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह को की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद ही की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन लें। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना, 4 बेटियां थी। और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बच्चे, उसको सुन ले। मेरा टाइम हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा उतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना, अर्ज करूँ ना। हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूँ, आप उसको सुन लें। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब से, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर 1 बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां थी जी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन बात कहने लगा। और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूँ कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब, कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर ये कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में ही कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल, तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? 4। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात, ठीक बात समझ में आती है? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसुम को कब दिया। एक बात, फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया,
न बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया। न बेटी को दिया ना, तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए। कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए। तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए। बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता, तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं, तो मौला अली का खुद का घर नहीं, तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है, तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चुमने के लिए तैयार हैं? अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात, चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज, और बेटी फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसुम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जहेज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया, और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। क्या बात? किस सहाबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया, और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतिजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए, और मालदार लोग शुरुआत करें, मालदार लोग जहेज न ले, मालदार लोग जहेज न दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात अर्ज कर रहा था, बात समेटते, एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद हो, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिक़े रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है।
कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है भाई? आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया, और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं हुई? अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे महबूब, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है व दाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे, अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे, वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म, तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे, ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे फेंकना हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है, आज कौन कह रहा है मैं नहीं जानता? आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते उम्मी उम्मी उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था। और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से, और नबी को पढ़ना नहीं आता था। क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों के समय मौलवी लड़ाने आते। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता। मौलवी तो, यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन। मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे कि ये लोग फसाद फैलाते हैं और हम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों, अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ बिया दोगे तो वो गुस्ताख रसूल को ससुर कहे मानेगी, गुस्ताख रसूल को शौहर मानेगी। और कुछ लोग तो ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जमती है। मैंने, मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों, इसलिए कि हम मसलक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम मसलहत के कायल हैं, मसलक फरोशी के कायल नहीं। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौकिफ में सख्ती होनी चाहिए। और हमारा मौकिफ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पुरी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। अरे कहते निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा जी। और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताख रसूल को अब्बा कह के न पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? हैं? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओगे? सही बात है। जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो। कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला है। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है, पागल हुआ है, पागल है, कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है, और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा। अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल
सिवा हो भी नहीं सकती। हुजूर माँ बेशक बेशक बेशक। मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला, उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है, उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़, मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठियां इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे, मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कह रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूं, वो अली जुन बाबूहा, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा? मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं? आपके गांव का नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा। ये क्या है? बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है? शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो? मुरादाबाद है, और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो? दिल्ली, और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों? शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के क़याम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया गया। जी 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 जी। शहर का होना भी बयान किया गया है कि शहर का, यानी शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की? शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें हाँ बाजार हो। बाजार उर्दू की किताबें बारे शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब है, और तो फतावा रज़विया में भी है। जुमा के लिए शहर हो, और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है? उसमें क्या हो? बोलो भाई क्या हो? बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है? बाजार में, दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना। ये नहीं मिला तो वहां नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं, और शहर में हर चीज मिलती है। वो बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ, साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिलेगी। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं, किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूं, जैसे शहर में सब मिलता है वैसे मेरे यहाँ हर इल्म मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुरादाबाद वाले ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा मुरादाबाद देखा है? दिल्ली वाले कह सकते हैं मैंने पूरा दिल्ली देखा है? मुंबई वाले कह सकते हैं मैंने पूरा मुंबई देखा? बोलो कोई कह सकता है? नहीं। पूरा शहर पैदा होके आदमी मर जाता है शहर में, लेकिन गली गली घर घर नहीं देख पाता। तो नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूं। अरे जब तू दिल्ली जैसा शहर पूरा नहीं घूम सकता तो इल्म का शहर मुस्तफा जाने रहमत को तू क्या जान सकता है? तो अब शहर की पहचान कैसे होती है? तो शहर का एक दरवाजा होता है, जितना बड़ा दरवाजा होगा शहर का अंदाजा उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, वो अली जुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगाओ। अरे जब दरवाजे की ये शान है, कहते सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूं। तो जब दरवाजे की ये शान है तो शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। याद रखो, इसी अकीदे पे कायम रहो। अपनी बेटियां आशिकों के यहाँ दो, गुस्ताखों के यहाँ मत दो। और आखिरी दो जुमले, सिर्फ नबी के गुस्ताख नहीं, सहाबा के गुस्ताखों को भी, जी जी, वाह वाह वाह, अहले बैत के गुस्ताखों को भी बेटी न देना।
क्योंकि शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था। तवज्जो, शिफा को अगर मानते हैं काजी अयाज की तो सुन लो। एक शख्स मर रहा था, उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोग कहते थे तू कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहता था मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। मेरे भाई, जो अबू बकर और सिद्दीक और फारूक आजम के गुस्ताखों के साथ बैठे, सिर्फ गुस्ताखी ना करे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, तो जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से रिश्तेदारी करे, मरते वक्त उसकी ज़बान पे कैसे कलमा आएगा? आपके ज़िम्मे है ईमान कैसे बचाते हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरा वक्त तो पूरा हुआ, 2 मिनट मैंने ज़्यादा ली, उसके लिए माज़रत। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अभी जाना नहीं, महफिल जारी रहेगी। ऐसी महफिल सजने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी मुफ्ती साहब का खिताब होना है, हम लोग इसलिए जल्दी आ गए कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी महफिल शुरू हो जाएगी। हम लोग पब्लिक देख कर नहीं आते। हाँ, 72 भी हो ना, वफादार चलेंगे। लेकिन अल्लाह ने आपको भेज दिया, आप सब आ गए माशाल्लाह। हम तो माशाल्लाह 8:30 या 8:35 से यहाँ के बैठे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब भी तकरीबन 8:45 के करीब आ गए थे, 8:45 या 9 के आसपास वो भी आ गए। तो ये उलमा पहले, और मैं तो आपको मशवरा दूंगा ऐसे ही करो। अभी कुछ किसी के सताने और ये किसी के प्रेशर में करते हो, लेकिन महफिल का मिजाज बना लो। मगरिब के बाद या इशा अव्वल वक्त में पढ़ के शुरू करो, 11, साढ़े 11, 12 तक के महफिल ख़त्म करो। तुम भी फजर पढ़ो, हमें भी फजर पढ़ने दो, वरना मुकर्रिर तो बेचारा जाग करके फजर पढ़ लेता है, क्योंकि सुबह वो ज़ोहर तक सोएगा। लेकिन आपको तो काम पे जाना है। फजर रोज़ पढ़ता है, वो भी हमारे जलसे की वजह से पढ़ नहीं पाता। अगर एक की भी फजर हमारे जलसे की वजह से तर्क होगी, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी पकड़ में आएंगे और छोड़ने वाला भी पकड़ में आएगा। और करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और फजर की एक नमाज एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसलिए 3 बजे तक, 2 बजे तक मत जगाया करो, जल्दी जलसे खत्म। जलसे देर तक चलाना कमाल नहीं है, जलसे में अच्छा पैगाम देना ये कमाल। बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, गुफ्तगू के दरमियान मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिर। हम कहते हैं ना भाई, इखलास के साथ काम करो, मतलब किसी के लिए ना करो, एक के लिए करो। तो जो जिसमें 2 आ जाए वो खालिस नहीं रहता, इखलास कैसे हो सकता है? जैसे अगर दूध में पानी मिला दिया तो खालिस रहा? बोलो भाई, उलमा बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद बोलेंगे बात समझ में नहीं आई। बोलो भाई, दूध में पानी मिला तो खालिस रहा क्या? मिलके बोलो, खालिस रहा क्या? जब खालिस नहीं रहा तो इखलास कैसे हो सकता है? तो दूध में पानी मिलेगा तो मिलावट हो गई, इखलास न रहा। पानी के अंदर पानी मिला दिया, लेकिन बिस्लेरी में बोरिंग का पानी मिलाया तो भी खालिस नहीं रहा, मिलावट हो गई। है पानी, क्वालिटी एक नहीं है, इसलिए इखलास खालिस नहीं रहा। देसी घी में नकली घी मिला दिया, दोनों घी है, कहने में भी घी है, लेकिन बोलो खालिस रहा? बोलो भाई, खालिस किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं होगा। अब जिसमें अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन बयान की, अपना परिचय कराया, अपना तारुफ कराया, अपने आप को बताया, उस सूरत का नाम रखा खालिस नहीं, इखलास। यानी इसमें जहन्नम का जिक्र नहीं करूंगा। 113 सूरतों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र होगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा तो ना जन्नत बयान करूंगा, ना जहन्नम बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना कब्र बयान करूंगा, ना हश्र बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना जमीन बयान करूंगा, ना आसमान बयान करूंगा। हत्ता के जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना मूसा का जिक्र करूंगा, ना ईसा का जिक्र करूंगा, ना दाऊद का जिक्र करूंगा, ना अय्यूब का जिक्र करूंगा, मखलूक का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, इन्नहु हु, वो वही है। बेशक, सुभान वो वही है। जब अपना जिक्र कराने की बात आई तो किसी का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये सूरत इखलास है जी। बता अब क्या है तेरा तारुफ, क्या है? तवज्जो जी, तेरा तारुफ क्या है बता। तो आवाज आती है कुल, है? जहां किसी का जिक्र नहीं कर रहे थे, पसंद भी नहीं किया, वहां शुरू कहां से किया? कुल। अपने आप से पहले किसी को कह रहे हैं।
क्या कहा जा रहा है? कुल ए महबूब आप फरमा दो, बेशक बेशक, ए महबूब आप फरमा दो सुभान अल्लाह। तौहीद क्या है, जिक्र खुदा क्या है? खुद खुदा होकर अपना जिक्र बाद में करता है, आमिना के लाल का जिक्र पहले करता है। क्या बात है, नारे तकबीर, आगे से पीछे तक हाथ उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। वाह वाह वाह, अपना जिक्र बाद में हो, अल्लाह बाद में आ रहा है, पहले कुल आ रहा है। क्या बात है, कुल आप कहिए महबूब, यानी उसको भी पसंद है कि मेरा जिक्र बाद में हो। अब अगर किसी को फतवा लगाना है, सुन्नियों पे न लगाओ जी, क्या बात है, पहले कुरान के क्या खिलाफ बात है वाह। कलम उठाओ, फिर समझेंगे कि तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया। जी, जी। और जब कुरान के खिलाफ कलम नहीं उठा सकते तो फिर मानना पड़ेगा जो सहारनपुर और इर्द गिर्द वाले बयान कर रहे हैं वो तौहीद नहीं है, जो बरेली वाले बयान कर रहे हैं वही तौहीद है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना कूद कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमद भी हो रही है तो रसूलुल्लाह के जरिए से हो रही है। ये कहां से जहन मिला? ये सूरह इखलास से जहन मिला। रब फरमा रहा है हमारा जिक्र बाद में होगा, महबूब तेरा जिक्र पहले होगा। क्या बात है हजरत, सुभान कुल आप फरमा दीजिए। फिर कहा जाता है हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह है और एक है, सुभान अल्लाह, समझ वो बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का कोई वो किसी का बेटा। जो बेटा हो वो खुदा नहीं है, और जिसका बेटा हो वो भी खुदा नहीं। हमसे क्यों लड़ते हैं लोग? कहते हैं कि हमारे फुला तो वहां वहां पैदा हुए। हमने कहा जो पैदा होता है वो खुदा ही नहीं हुआ। ठीक है भैया, हमसे जो जो लेना है सब ले लो, लेकिन एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। क्या बात है हजरत, वाह, एतराफ कर लो कि खुदा नहीं थे। हम सब खुशी खुशी दे देंगे, जो दे सकते हैं जायज सब दे देंगे, लेकिन मान तो लो लम यलिद व लम यूलद, खुदा वही होता है जो लम यलिद भी है व लम यूलद है। बताए ना, वो किसी का बेटा नहीं होता और उसका कोई बेटा नहीं होता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर क्या शान है, उसके साझे का कोई नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूं बात, ये हमारा मजहब आफाकी मजहब है पूरी दुनिया के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को लोग ईसा खुदा का बेटा कहते हैं, बेटा नहीं। लोग कहते हैं ईसा पैदा हुए, हमने कहा पैदा हुए तो खुदा कैसे हुए? मरियम पैदा हुई। इसीलिए तवज्जो करना, तवज्जो, पूरे कुरान में चंद लोगों की मिलाद बयान हुई है। तवज्जो है, कुरान उठा के देखें, चंद लोगों की पैदाइश अल्लाह ने बयान की है। बाद में जिन जिन लोगों को खुदा कहा जाने वाला था, अल्लाह ने सबकी मिलाद बयान कर दी। क्यों? ताकि पता चल जाए जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। बेशक, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के पेट में जो दर्द उठा उस दर्द को ही बयान कर दिया। इतना पक्का बयान किया ताकि कोई इनकार ना कर सके कि ये पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि पैदाइश ही से तो जड़ कटती है शिर्क की। क्या बात है, वाह वाह, पैदाइश से तो जड़ कटती है शिर्क की। इसीलिए ईसा की विलादत अल्लाह ने बयान किया कि लोग ईसा को खुदा ना कहें, और हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत इसलिए बयान करते हैं और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि कोई उनको खुदा ना कहे। इसलिए कि तो लोग कहते हैं मिलाद बनाना भी शिर्क है। मैंने कहा मुल्ला जी थोड़ी तो शर्म करो, मिलाद उसी की होती है जो खुदा नहीं होता। जब बना लिया मिलाद तो शिर्क कैसे हुआ? ये तो शिर्क का काट है।
ये तो शिर्क का तोड़ है। अगर लोगों को शिर्क से बचाना है तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए, और पैदा हुए कि शान से हुए, पूरी मिलाद बयान हुई। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर की तरफ आता। ये ईमान है, ये तौहीद है, तौहीद। अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले अपने महबूब का जिक्र। ईमान की अहमियत जानो, अपने बच्चों को नसीहत करो, ईमान पिलाओ। डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बाद में बनाओ, खतीब, अदीब, नकीब बाद में बनाओ, पहले ईमान पिलाओ। और ईमान किसी के लिए नफरत नहीं सिखाता, ईमान तो मोहब्बत ही सिखाता। आज हमारे घर में ईमान की तालीम नहीं, ईमानियात की तालीम बताओ। और आसान जबान में बता दूं, ईमान अगर सिखाना ही नहीं कुछ आता ना, तो जो सुन्नी आलिम दीन संजीदा तौर पे आपके बच्चों को ईमान सिखा सकता, उसकी कैसेट, उसका बयान आप रोजाना घर में 1 घंटा चलाओ, ईमान मजबूत होगा। बेशक। ईमान की बरकत क्या है? सुभान अल्लाह। अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान है तो भी वो कामयाब है। इसीलिए आज ईमान छीना। ये जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेहनत काय पे हो रही पता है? कोई सब्जेक्ट पढ़ाने पे मेहनत हो या ना हो, इल्ला माशाल्लाह जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़े बड़े इदारे, उसमें ये सब्जेक्ट पे मेहनत होती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा ईमान कैसे छीना जाए। इसीलिए लड़के साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। इस्लाम पे सवाल निशान। और एक बात और अर्ज करूं, यहाँ उलमा से कभी दूर मत होना। आज उलमा बेजारी की एक मुहिम चलाई जा रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये उलमा से दूर हो जाएंगे इनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। हाँ, और ईमान छीनने के लिए एक तो दुनियावी इदारे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं तो कहते हैं खुदा है तो उसका वजूद कहाँ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदा का वजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि खुदा को सब लोगों ने बिन देखे का खुदा है, लेकिन एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी भेजी जो आकर कहता है इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और वो कौन है? वो हमारा नबी है। बेशक। हमारे आका ने अल्लाह को देखा। और हुजूर इतने सच्चे थे, हुजूर इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर कितने सच्चे थे थोड़ा समझना। कुरान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियां, यानी कि जो काफिरों ने गालियां दी है, उन गालियों को जो काफिर बकते थे, गंदी गलीज गालियां, तो उन गालियों को, जो गालियां उन्होंने काफिरों ने दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसका तज़किरा फरमाया है। क्या तज़किरा फरमाया? कि इन्होंने मेरे महबूब को ये गाली। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली को नकल नहीं करता, कुरान गाली को बयान नहीं करता, लेकिन गाली का मतलब क्या? गाली का मतलब ये कि जिसको किसी को उसके मनसब से हटकर बयान कर दो तो ये गाली है। जैसे कुत्ते को कहो कि कुत्ता, तो गाली नहीं हुई, लेकिन किसी आलिम को कह दो माज़अल्लाह तो ये गाली होगी, है ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली बयान करने वाली किताब नहीं, कुरान बड़ी मुकद्दस किताब है। लेकिन कुरान की हिकमत ये थी कि जो जो गंदे अल्फाज उन्होंने नबी के लिए कहे, कुरान ने पहले उसको बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। जैसे उन्होंने नबी को कहा कि ये पागल है, तो कुरान ने बताया कि ये लोग मेरे महबूब को कहते हैं कि ये मजनून है, लेकिन अल्लाह कसम उठा के कहता है कि आप मजनून नहीं हो। पहले बयान किया, उन्होंने कहा मजनून है तो बयान किया, उसको बयान करके फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कहा कि मोहम्मद के हाथ टूट जाएं, अल्लाह ने पहले वो बयान किया, फिर उसका जवाब दिया। तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरत आई। किसी ने कहा नबी को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह ने उसके खिलाफ 10 आयतें उतारी, आखिरी में कहती है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। लेकिन इसी तरह उन्होंने कहा ये जादूगर है, कुरान ने बयान किया कि ये मेरे महबूब को जादूगर कहते हैं, मेरा महबूब जादूगर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इन पे जादू का असर हुआ है, तो कुरान कहता है मेरे महबूब को ये कहते हैं जादू का असर हुआ है, लेकिन मेरे महबूब पे जादू का असर नहीं। बोलो भाई, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान के अंदर गाली बयान नहीं हो सकती, लेकिन हिकमत ये थी, उन्होंने कहा पागल, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा जादूगर, पहले बयान हुआ उसका जवाब हुआ। उन्होंने कहा ये, पहले बयान उसका जवाब। क्यों ऐसा हुआ? हिकमत क्या थी? तवज्जो, छोड़ दो भाई, हिकमत क्या थी? तवज्जो, हिकमत क्या थी? बहुत नाजुक बात आई। उन्होंने जो जो कहा कुरान बयान करके जवाब दे रहा है। हिकमत क्या थी? कयामत तक के मुसलमानों सुन लो, इन्होंने नबी को मजनून तो कहा, नबी को जादूगर तो कहा, नबी को माज़अल्लाह पागल तो कहा, खबीसों ने बकवास की, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें करने के बावजूद ये नबी को झूठा न कह सके, इसलिए कि नबी इतने सच्चे थे कि उनकी सच्चाई की गवाही ये गुंडे भी दिया करते।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये अब इतना सच्चा नबी, तवज्जो, इतना सच्चा नबी जिस खुदा के वजूद की गवाही दे, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है ना। तो अल्लाह का वजूद है, ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सैयारे, ये सब बता रहे हैं। आज कॉलेज और स्कूल बात सबसे नहीं, इल्हाद फैल रहा है। इसी तरह बच्चियां वर्गलाई जा रही है, मुर्तद इर्तिदाद की तरफ जा रही है। बच्चियां, बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। वजह मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर एक, हमने अपने बच्चों को सब सिखाया। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, आप तवज्जो फरमाएं, मैं बात समेट रहा हूं। बच्चों के इर्तिदाद की वजह सब सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया। देखो हमारे यहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, नतीजा बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, दूसरों के बहकावे में आ रही है। छोटा सा चुटकुला छोड़ते हैं, इस्लाम में तो औरत को पर्दे के लिए कहा जाता है। मैंने कहा पर्दे के लिए कहा जाता है तो क्या कहा, ये जुल्म है। मैंने कहा पागल हुए, हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है। क्या है? जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? आप लोगत उठा के देखे तो पता चलेगा, जिन और जिन और जन्नत दोनों का मादा एक है। ठीक, जिन को जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मखलूक छुपी हुई है। और जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? कि वो भी छुपी हुई है। तो जो छुपी हुई हो उसको जन्नत कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान होकर के नेक बीवी बन जाए तो शोहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए उसके कदमों में जन्नत। तो जो जन्नत होती है वही तो छुपाई जाती है। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, और जन्नत छुपाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरत को जन्नत से कम नहीं मानते, इसीलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा रखी है जो सिदरतुल मुंतहा पर है, और हमने अपनी जमीन की जन्नतों को भी छुपा रखा है जो माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नात भी छुपे हुए हैं और जन्नत भी छुपी। सुभान अल्लाह। इसीलिए जिन्नात है मगर नजर नहीं आते। क्यों? इसलिए कि छुपी हुई मखलूक है। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें आप, अर्ज क्या कर रहा था। तो लड़कियों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है। और अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग घुटने पर हमला नहीं हो रहा है, हमला सर पे हो रहा है, घुटने ही पकड़ के सहला रहे, घुटने को बचा रहे। मेरे भाइयों, ये तो मालूम करो कि बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे, बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही, इस्लाम की नफरत क्यों है। उसकी कई वजूहात है। नंबर एक, सबसे पहली वजह ईमान न बताना। जब बच्चों को ईमान पता ही नहीं होगा तो वो ईमान बचाएंगे कैसे? नंबर दो, गुर्बत, गरीबी कुफ्र तक ले जा रही है। नंबर तीन, बच्चियों की देर तक शादी का न होना, ये बच्चियों को कुफ्र तक ले जा रहा है। और इसके जिम्मेदार आप भी और हम लोग भी हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चियों की शादी में ताखीर क्यों हो रही है? माँ बाप को शौक नहीं है बच्चियों को बिठाने का, लेकिन 30 साल 35 साल की बच्चियां हो रही है और हम उनकी शादी नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि कोई उस बच्ची को करने के लिए तैयार ही नहीं है। वजह, इतनी जालिम रसूमात हमने पैदा कर दी है, जहेज के नाम पर, हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, मांगने के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कि बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत माजरत के साथ ये इलाका बड़ा दीनदार है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में आती है। सारी दीनदारी शादी के मौके पे समझ में, सिर्फ जुलूस मिलाद में दीनदारी नहीं, शादी के मौके भी दीनदारी बताओ ना। सिर्फ जलसों में दर्द भरी बातें नहीं, शादी के मौके में भी दीनदारी बताओ। जो लोग मुंह फोड़ के मांगते हैं वो तो मांग ही लेते हैं, जो लोग नहीं मांगते वो लोग भी गरीब घरों में सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। एक तो वो है कि जो मांग रहा है, और एक तो वो है जो वहां जा रहा है जहां मिलना जरूरी है। जहां नहीं मिलेगा वहां जाना ही नहीं है, जहां नहीं मिलेगा वहां बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई जगह ये बात रखी और लोगों ने मेरी बात को कबूल किया। बहुत सारे लोग, नौजवानों ने ये इरादा किया कि इंशाअल्लाह ससुराल से हम एक चांदी का तार भी नहीं लेंगे, एक गिलास भी नहीं लेंगे। ये माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि
कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर सिर्फ तुम यूट्यूब पर मुर्तद होने वाली लड़कियों की वीडियो शेयर करके दर्द भरी बातें करोगे तो इस मुनाफिकत से काम होने वाला नहीं है। ये मुनाफिकत अमली छोड़ दो। और तुम इतनी दर्द भरी बातें करते हो, अगर दर्द है किसी के ईमान बचाने का तो अहद करो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं जहेज नहीं लूंगा, और अगर मेरी शादी हो चुकी है, मैं बच्चों का बाप हूं, अब अपने बेटों की शादी करूंगा तो जहेज नहीं लूंगा, जहेज का बाइकाट करूंगा, गलत रसूमात का बाइकाट करूंगा। फिर देखो ईमान बचेगा कि नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर। खूबसूरत बेटियां हैं, शरीफ बेटियां हैं, दीनदार बेटियां हैं, लेकिन उनको रिश्ते इसलिए नहीं आते कि उनके बाप के पास भीख देने के लिए जहेज की शक्ल में कुछ पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नबी से इश्क का दावा करते हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी के नाम पे जान लुटाने की बात करते हो, सोचो ये जहेज की गलत रसूमात की बुनियाद पर जब मुसलमान की कोई बेटी किसी मुशरिक और मुनकिर इस्लाम के हाथ में हाथ देकर जब कुफ्र की दहलीज चढ़ती होगी तो गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, इसलिए कि उसका बाप तो नावाकिफ है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन नबी तो हर चीज से वाकिफ है। जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी मुसलमान बेटी का मुर्तद होना कैसे छुप सकता है। अफसोस है मुसलमानों, मुरादाबाद और गिरद नवा में रहने वाले मुसलमानों, वो रुसूमात पे लानत हो जो रुसूमात हमारी बेटियों को कुफ्र तक ले जा रही है, शिर्क तक ले जा रही है। बताओ, हर साल हज करो, हर साल उम्रा करो, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ, और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज रसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह, क्या जवाब दोगे? ये मेरी माएँ और बहनें बैठी है, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माएँ और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है, बेचने। कभी बच्चियों के ईमान का सोचा? अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता, क्या तू इतनी इज्जत के साथ रह सकता? क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नियत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समधी ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसर ने तुम्हें जहेज दिया, सास ने, चंद सालों के बाद टूट। और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा लिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। बेशक बेशक। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं लेते? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, आपको गालियां देना हमें दे लो, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब, मुफ्ती जलील और भी मुफ्तियाने किराम हैं, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू कर लूंगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के वारिस, फिक्र रजा हमारी है, ठीक है ना? जिद्दी लोग हमारे यहाँ है कि गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही ताना देंगे ना कि रुजू कर लिया, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले लोग, तौबा वाले लोग, और तौबा अल्लाह की बारगाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तायीद की, अभी तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई उस्ताद इस्लाह कर दे तो हम नहीं बयान करेंगे इसको आज के बाद, लेकिन थोड़ा सुन लें। हुजूर ने जहेज नहीं दिया। कैसे नहीं जहेज दिया? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं थी, 4 बेटियां थी, है ना? 4 बेटियां थी, और 4 बेटियों पे हमारे पास दलील भी मौजूद है। मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, मेरा टाइम खत्म हो रहा है।
सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे, जो टाइम मुझे दिया गया था उसमें 10-15 मिनट बच्चे, उसको सुन ले। मेरा टाइम, हाँ बोल दूंगा, हाँ हो जाएगा उतने टाइम में हो जाएगा। तवज्जो है ना, अर्ज करूँ ना, हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। उसको मैं इशारा कर देता हूँ, आप उसको सुन लें। कुरान कहता है, कुरान कहता है अपने महबूब से, अल्लाह अपने महबूब से कहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? क्या फरमा दीजिए? ले अज़वाजी का, अल्लाह फरमाता है कुल ले अज़वाजी का व बनाती का और व निसाइल मुमिनीन। 3 तबके को नबी खिताब कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। कुल ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन। आप कहिए अपनी बीबियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत है ना, ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है? वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, किसके साथ है? जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो 2 बेटी माननी पड़ती, और अगर 1 बेटी होती तो बिनती का कहा जाता, बनाती का नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनाती का कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां थी जी, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन बात कहने लगा। और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूँ कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर ये कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में ही कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल, तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? कितनी है? 4। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात, ठीक बात समझ में आती है? जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसूम को कब दिया। एक बात, फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना, तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए, बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता
तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं, तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चूमने के लिए तैयार है।